हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बच बारस की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। बच बारस का व्रत भादो मास की कृष्ण पक्ष की बारस को किया जाता है। इस दिन महिलाएं गाय बछड़े की पूजा करती है। इस दिन महिलाएं गेहूं और मूंग जैसे अनाज का सेवन नहीं करती है। इस दिन चाकू से कटी हुई कोई चीज़ नहीं खाई जाती है। इस दिन महिलाएं केवल मक्का और चना दाल से बना हुआ खाना ही खाती हैं। कई स्थानों पर आज के दिन माँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए उसे तिलक लगाकर नारियल भी देती है। आइए कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। उनके खेती का काम था। बहू नई नई आई थी। सासू माँ रोज़ खेत पर जाती तो बहू को खाना बनाने के लिए सब्जी बता जाती थी। एक दिन सासू खेत पर जाने लगी तो बहू से कह गई कि बहू वहाँ जाकर गेहूं लो मूंग लो रांध लीजिए। बहू को समझ नहीं आया कि गेहूं लो मूंग लो कई होवे। उनके घर में गाय थी और उसके बछड़े को भी गेहूं लो मूंग लो ही कहते थे। तो बहू ने सोचा कि सासू माँ बछड़े के लिए बोल कर गई। उसे बड़ा अजीब तो लग रहा था, परंतु सासू माँ की आज्ञा मानना उसका कर्तव्य था। तो उसने गाय जब चरने चली गई तब पीछे से बछड़े की सब्जी बना दी। पर वो बार बार भगवान से सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करती रही, क्योंकि उसे चिंता थी कि शाम को जब गाय घर पर आएगी तो अपने बछड़े को नहीं पाकर उसकी स्थिति क्या होगी। अब जब शाम को सासू जी आई तो उन्होंने बहू से पूछा कि बहू खाना बना लिया। तो बहू ने कहा, हो सासू माँ, आपने जैसा कहा था वैसे ही गेहूं मूंगलों की सब्जी बना ली। अब सासू माँ गाय के बाड़े में बछड़े को चारा डालने गई तो वहाँ बछड़ा नहीं था। सासू माँ तुरंत बहू के पास गई और उन्होंने बहू से पूछा कि बछड़ा कहाँ है। तो उसने कहा कि आपने ही तो कहा था कि गेहूं मूंगलों की सब्जी बना लीजिए, तो मैंने बछड़े की सब्जी बना दी। सासू बहू से बोली, अरे ये तूने क्या किया। अब सासू भी भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर शाम को जब गाय घास चरकर वापस घर लौटी तो बछड़े के लिए रंभाने लगी। तो इधर घबरा कर आँखों में आंसू भरकर सासू भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैंने सच्चे मन से यदि बच बारस का व्रत किया हो तो गेहूं मूंगलों को जीवित कर दो। भगवान श्री कृष्ण को दया आ गई। भगवान ने सासू की प्रार्थना सुनकर गेहूं मूंगलों को जीवित कर दिया। वह हांडी फोड़कर बाहर आया और दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचा। गाय जो बहुत देर से रंभा रही थी, रंभाना बंद कर अपने बच्चे को चाटने लगी। अतः उस दिन के बाद से ही महिलाएं बारस के दिन गेहूं और मूंग का भोजन नहीं करती है और गाय बछड़े का पूजन करती है तथा शाम को गाय के आने से पहले ही भोजन करती है। शाम को गाय के आने के बाद भोजन नहीं करती। हे भगवान, जैसी उस सासू माँ को बाद में टूटी असी सब ने टूट जे। पहले टूटी असी किने नहीं टूट जे। कथा अधूरी हो तो पूरी कर जे और पूरी हो तो मान कर जे। जय श्री कृष्ण।